पौराणिक और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? कोई भी धर्म यदि है उसकी अलग पुराण हो सकती है, मतलब मैथोलॉजी। हर धर्म की अपनी मैथोलॉजी होती है। पौराणिक होना मतलब हिंदुओं के लिए जो पौराणिक होना है, एक प्रकार से गीता, वेद ये हो गए। इस्लाम के लिए अलग होगा कुरान, क्रिश्चियनिटी के लिए बाइबल। ऐसे हर धर्म के लिए अलग मैथोलॉजी हो सकती है, हर धर्म की अपनी मैथोलॉजी हो सकती है, अपनी पुराण होगी। पर जो अध्यात्म है वो सबके लिए एक जैसा होता है। अध्यात्म जो भगवान का संदेश है मानवता के लिए, वो है अध्यात्म, जो नहीं बदल सकता। जो भगवान की जो भाषा है, भगवान का जो आत्मा से परमात्मा के बीच में जो कनेक्शन डेवलप करना है, आत्मा और परमात्मा का मिलना, वो है अध्यात्म। इंसान का सोचने का तरीका अलग है। इंसान कैसे सोचता है ये पौराणिक और हर धर्म में अलग अलग हो सकते हैं। हर धर्म के लोगों ने नैतिक अनैतिक सही गलत का निर्णय लेकर कई प्रकार से चीज़ें हुई, कई प्रकार के ग्रंथ लिखे गए, कई प्रकार के अनुभवपूर्ण हर धर्म में ग्रंथ मौजूद होते हैं। हमारे धर्म में भी स्मृतियाँ होती हैं। जो ऋषि हुए हैं उन्होंने अपना अनुभव व्यक्त किया, वो स्मृतियों के द्वारा उन्होंने स्मृति लिखी। जैसे मनु का जो अपना देखने का नज़रिया, अपना अनुभव, वो मनु स्मृति। ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ हुई, सबका अलग अलग नज़रिया और सबके अलग अलग स्मृतियाँ। ऐसी बहुत सी स्मृतियाँ हैं, बहुत से ग्रंथ हैं हमारे धर्म में। जैसे वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो वो एक स्मृति के रूप में भी देख सकते हैं उसे। पर अध्यात्म क्या है? भगवान का सोचने का नज़रिया। भगवान कैसा सोचता है, भगवान के सोचने का नज़रिया क्या है? एक इंसान के सोचने का नज़रिया है, वो धर्म के रूप में हम देख सकते हैं। पर अध्यात्म है भगवान के सोचने का नज़रिया। भगवान किस तरीके से सोचता है, जो सुपर कॉन्शियसनेस है, परम चेतना है, वो जगत को किस तरीके से देखती है, वो मानवता को किस तरीके से देखती है, वो हर चीज़ को किस तरीके से बनाती है, किस तरीके से ट्रीट करती, किस तरीके से देखती है, किस तरीके से पालती है, किस तरीके से उसका पोषण करती है, उसे बड़ा करती है। जो अध्यात्म है, जो एक आध्यात्मिक चेतना है, वो है अध्यात्म। आत्मा का परमात्मा से, परम चेतना से सीधे कनेक्शन, यह है अध्यात्म। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। अध्यात्म कोई धार्मिक वस्तु नहीं, कोई एक धर्म से रिलेट नहीं करती। अध्यात्म प्योर नॉलेज है, प्योर सत्य है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। एक धार्मिक व्यक्ति जिसकी एक अपनी मान्यता है, जो जिन चीज़ों को मानता है, वो अलग अलग हो सकती है। दो धार्मिक मान्यताएं, दो अलग अलग धर्म को मानने वाले, उनकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। पर जो अध्यात्म है वो शुद्ध है, उसे हर कोई स्वीकार करता है, उसे हर कोई को स्वीकार करना चाहिए। अध्यात्म कोई धार्मिक वस्तु नहीं है, अध्यात्म प्योर है, और उसमें यदि कोई मिलावट होती है तो फिर वो अध्यात्म नहीं है। तो अध्यात्म भगवान का संदेश है, भगवान की भाषा है। अध्यात्म के द्वारा भगवान बोलते हैं। एक इंसान बोलता है, एक इंसान भगवान को देखता है, उसका नज़रिया है भगवान को किस तरीके से देखता है। वो नैतिक अनैतिक सही गलत इन चीज़ों का फ़र्क करता है, अच्छी बुरे की परख करता है, भगवान को क्रिएट करता है। ये पौराणिक तथ्य में आ सकता है, पर जो आध्यात्मिक तथ्य है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, वो प्योर होता है। अध्यात्म का मतलब है भगवान की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, भगवान की जो गुप्त संदेश है, भगवान के जो ईश्वर की जो परम चेतना, परमेश्वर, उसकी जो बोलने की कला है, जो शून्य रूप में बोलता है, वो बिल्कुल आपके मन में जो उत्पन्न होती, जो भावना प्योर वाली, एक आंतरिक अनुभव, वो ईश्वर धीरे धीरे बोलता है,
नेचर में बोलता है, पर्यावरण में बोलता है, हमारे आसपास दिखाई देता है। हर सूक्ष्म, एक पेड़ में पशु पक्षी जानवर, जंगल पहाड़, पृथ्वी धरातल, नदी समुद्र सागर, सब में एक जीवंत चेतना जो मौजूद है, जो उसके अस्तित्व का अनुभव दिलाती है, वो है अध्यात्म। तो आप पौराणिक है आध्यात्मिक। पौराणिक से मतलब हर पुराण की अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। जैसे कोई व्यक्ति पुराण को मानता है, सभी धर्मों में जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में क्योंकि इतने सारे ग्रंथ हैं, अब हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। हर पुराण कहीं ना कहीं किसी न कहीं किसी जगह आपको लग सकती है कि एक दूसरे का खंडन कर रही है, पुराण दूसरे पुराण का खंडन कर रही है, ऐसा अनुभव हो सकता है। वो खंडन नहीं करती। एक ज्ञानी पुरुष, एक सज्जन व्यक्ति उसके मर्म को जानता है। पुराण जो हिंदुइज्म में 18 पुराण हैं, उसमें पुराण का मार्मिक, तार्किक और सांकेतिक तीनों मतलब होते हैं। कभी कभी जैसे हम कोई पुराण पढ़ रहे हैं तो उसका सांकेतिक अर्थ, जैसे कोई कथा कही जा रही तो उसका सांकेतिक अर्थ भी होता है, उसके पीछे कोई संकेत होता है, वो सिर्फ सांकेतिक रूप से कही जा रही है, उसके पीछे एक मर्म होता है। तो सामान्य व्यक्ति उसको पकड़ लेता है, यदि उसी तथ्य को फिर दूसरे पुराण में देखता है, कहीं कहीं उसको नहीं मिलती वो चीज़, कहीं कहीं ऐसी चीज़ मिल जाती जो एक दूसरे का खंडन कर रही। वो खंडन नहीं कर रही। ज्ञानी पुरुष, विद्वान पुरुष आपको उसके मर्म को बता सकता है, सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ पाता। इसलिए पौराणिक रूप से मतभेद हो सकता है व्यक्ति के अंदर। पुराण में कहीं ना कहीं व्यक्ति खंडन कर सकता है कि यहाँ पे वो गलत नहीं हो रही, इसलिए मतभेद हो सकता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति उस चीज़ को नहीं समझ पाता, उसके मर्म को नहीं जान सकता। तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो है वो उसके पीछे जो मर्म है, उसके पीछे जो तर्क है, उसके पीछे जो सांकेतिक अर्थ है, वो आपको बताता है, वो बता सकता है। वो सिर्फ आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु। और यदि आपको खुद समझना है तो आपके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना होनी जरूरी है। एक आध्यात्मिक चेतना वाला व्यक्ति ही उस मर्म को जान पाता है, उसे देख पाता है, उसके पीछे क्या मर्म कहे गए। वो आपस में कहीं नहीं काट रहे। अब जैसे जो शिव पुराण है उसमें शिव को बड़ा बता दिया, शिव से सभी को उत्पन्न हुआ बता दिया, शिव को श्रेष्ठ बता दिया। विष्णु पुराण में विष्णु को श्रेष्ठ बता दिया, देवी भागवत में देवी को श्रेष्ठ बता दिया। तो भिन्न भिन्न पुराणों में जिस भी देवता की स्थिति होगी उसमें उसको श्रेष्ठ बता दिया जाता है। भिन्न भिन्न पुराणों में अलग अलग कहने का अर्थ, उसका मार्मिक, उसका तार्किक और सांकेतिक अर्थ है, वो आपको आध्यात्मिक गुरु बताएगा, वो आपको आध्यात्मिक गुरु बता सकता है। और यदि आपकी आध्यात्मिक चेतना है तो आप खुद जान सकते हैं।